बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया है। मकबूजा कश्मीर को, जिसे हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। मुल्कों की तारीख के अंदर नक्शों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। एक पॉलिटिकल मैप है। भारत इससे पहले बहुत से ऐसे इकदाम कर चुका है और उसके ऊपर फिर टाउट भी कर चुका है दुनिया के अंदर कि उसका क्लेम कौन कौन सी जगहों के ऊपर है। पाकिस्तान की तरफ से एक अगर ये कहा जाए कि हमारा जो क्लेम है उसको री एंडोर्स किया गया है और पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि एक जुर्ममंदाना कदम है जो कि इमरान खान साहब के हिस्से में आया है। पाकिस्तान कल यौम इस्तेसाल भी मना रहा है। पूरा एक साल हो गया है मकबूजा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन को, और भारत की तरफ से जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया गया था उस हवाले से कितनी अहमियत है इस सारे मामले की। अपोजिशन आज दफ्तर खारजा में मौजूद थी, एक APC हुई, हुकूमत की तरफ से ब्रीफ किया गया इस पूरे मामले पर। अपोजिशन को क्या एतराज़ात हैं इस नक्शे के ऊपर, क्या सवालात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इस नक्शे की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि कश्मीर कॉज को भी हेल्प करेगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। और आज ही के प्रोग्राम में हम सबसे पहले इसी के ऊपर बात करेंगे और अपोजिशन से भी पूछेंगे कि उनके नज़दीक इसकी अहमियत कितनी है, उनको इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या एक पॉलिटिकल मैप जारी करने से, शाहराहों के नाम बदलने से कश्मीर कॉज को मदद मिलेगी? ये सिंबॉलिक बातें होती हैं लेकिन इनकी अहमियत भी है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब आपका शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा PMLN से आपका ताल्लुक़ है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पंजाब की, बहुत शुक्रिया आपका। और पलवशा खान साहबा मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा हुकूमत से ब्रीफली मैं पूछ लूँ पहले। मियाँ साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने आज उनको, आपकी पार्टी भी कह रही है कि हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म ने ज़बरदस्त फ़ैसला किया और तारीख़ में नाम आ गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एतराज़ आया कि क्या है इसके अंदर। ये मकबूजा कश्मीर को हमेशा से दिखाया जाता था पाकिस्तान के नक्शे के साथ, ये एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं, तो आपने नया क्या किया है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसे? देखिए, बात यह है, जहां तक रही बात एतराज की, तो मैं समझता हूं जो कश्मीर का मामला है, मकबूजा जम्मू कश्मीर का मामला है जी, इसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो एक सोच रखती है, एक आवाज रखती है। उसके अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की तमाम सिविल सोसाइटी है, उसके अंदर पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल हैं। और इस नक्शे को कैबिनेट से मंजूर करवाने से पहले आज दफ्तर खारजा के अंदर जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर पार्लियामान के अंदर मौजूद तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी, ठीक है जी, जिसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, राजा परवेज अशरफ जो साहब का वजीर आजम हैं, जी, जनाब नवीद कमर साहब, और मुस्तफ़ा खोकर साहब हैं, इनके सेनेटर हैं वो है। PMLN की जानिब से राजा जफरुल हक साहब और मुशाहिद हुसैन सैयद सेनेटर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। जमात इस्लामी, ANP और दीगर जमातों की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी और ये नक्शा वहां पर पेश किया गया, और जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया। बल्कि अपोजिशन की तरफ से ये बात थी कि ये नक्शा जो है वो बहुत देर पहले आ जाना चाहिए था और हम इसकी हमायत करते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ लगती कि एहसन इकबाल साहब जो है वो अपनी कोई इंडिविजुअल पोजीशन ले रहे हैं, या जो एक इत्तेफाक राय पैदा हुआ आज मंजूरी से पहले, क्या वो उसको इख्तलाफ करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि इस किस्म की हसास मामले के ऊपर हमें जिम्मेदार ट्वीट्स करनी चाहिए, जिम्मेदार बयान देने चाहिए, क्योंकि भारत कल को ऐसी ही चीजों को जो है वो हाईलाइट करता है। अब आप आ जाए इस नक्शे के हवाले से, हाँ, यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है, वजीर आजम इमरान खान साहब का ये जुर्रतमंदाना इकदाम है। भारत हमसे पहले जो है इसके ऊपर अपना सियासी नक्शा पेश कर चुका है, और अगर आप पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मामलात को और नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखें, तो भारत ना सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर को, बल्कि इससे मुहल्लका जो इलाके हैं भारत के साथ, जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सरहद है, ठीक है, उसको वो अपने नक्शे में अपनी सरहद दिखा रहा है। और ठीक, जब भी वो इंटरनेशनल फोरम्स पे, चाहे वो UN है, दीगर फोरम्स है, जाता है, तो वो इन चीजों को क्लेम करता है। वो कहता है कि अफगानिस्तान के अमल के अंदर भी उसका हिस्सा है। ठीक है, आज मैं समझता हूं जब पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रीडिफाइन किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला है, चाहे वो सियाचिन का मामला है, चाहे वो सनक्रीक का मामला है, ठीक है, चाहे वो फाटा का मामला है, हमने रीडिफाइन किया है। और अब ये नक्शा हम दुनिया के सामने रखेंगे, और अब ये एक नक्शा चलेगा। अब ये नहीं होगा कोई गूगल से उठा के
कभी कोई नक्शा चला देता है, कभी किसी टेक्स्ट बुक में कोई चीज पब्लिश हो ठीक जाती हो गया, है। राइट मियां साहब, ये यूनिफॉर्म मामला चलेगा। चले ठीक है, थोड़ा सा ओके मुझे एक्सप्लेन, मियां साहब, ये मैं जरा इसके ऊपर सेकंड और दे दें। जस्ट मुनीब, जस्ट मुझे थोड़ा कंक्लूड कर लेने दीजिए। इसके अलावा देखें, मैं ये समझता हूं कि इस नक्शे के साथ साथ जब ये मामला हमारा दुनिया के सामने पेश होगा, तो मैं समझता हूं जो पाकिस्तान का जो हकीकी मौकफ है वो भी दुनिया के सामने जो है वो आएगा, और दुनिया आज जो है वो हमारे मौकफ की तायीद कर रही है। जो भारत के खिलाफ है, जो हिंदिया भारत के खिलाफ है, जो सेकुलर इंडिया नहीं, एक हिंदुइज्म इंडिया जो कि एक रिलीजियसली पोलराइज करना चाहता है बाकी मिनॉरिटीज को, उनके खिलाफ है। आज दुनिया बात कर रही है, हम बात नहीं कर रहे। आज वेस्टर्न मीडिया सारा मोदी को जो है वो कंडेम कर रहा है इसी चीज के ऊपर, जो वजीर आज़म ने खड़े होकर यूएनएन के अंदर आरएसएस की आइडियोलॉजी को मुतारिफ करवाया। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा इसका ये ऑपोजिशन ने वहां पर कहा ये पहले हो जाना चाहिए था। अज़मा बुखारी साहब, पहले हो जाना चाहिए था, वहां पर सब ने एपीसी में दफ्तर खारजा में ये कहा पे हसास मामला है, इस पे बयानात मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, हुकूमत का ये कहना है और वज़ीर आज़म का जुर्मनंदाना इक़दाम है। अब दुनिया में यही नक्शा दिखाया जाएगा और इसी को तक़वियत मिलेगी। भारत ने, फ़ारूक साहब ने कहा, पहले अपना पॉलिटिकल मैप बड़ा अर्सा पहले जारी कर चुका है। पाकिस्तान के पास ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया है। शुक्रिया मुनीब। पहले तो मैं मजम्मत करना चाहती हूँ उस 5 अगस्त 2019 के उस वाक़े की, जिसमें कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत जो है उनसे छीना गया और उन पर एक खास बाना जो कब्जा है वो इंडिया ने जमाया, जो आज तक कायम है। अब आ जाते हैं जो आज आप दफ्तर खारजा की मीटिंग की बात करें। देखिए, हमने कभी भी कश्मीर एक ऐसा इशू है, ये तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं ना इनको आए हुए, तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हर बच्चे का और एक बड़ा वल्नरेबल मिसल है कि हमारी शरत है और वो हमेशा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी मतलब इमरान खान साहब की तारीफें करने से जो है अलावा इनको और काम नहीं। मुझे ये बताइए, 5 अगस्त के बाद आपने कौन सा तीर मार लिया है? आपने किया क्या है? पहले धूप में खड़े हो जाओ, फिर वो हम हाथ जो है वो जो जंजीर बना लेंगे, फिर उसके बाद अब हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। अब ये नक्शा आ गया। चलिए, इस नक्शे की हद तक मैं समझती हूँ कि एक मैसेज देने के लिए आपने ये कर लिया, इससे हासिल क्या होगा, मेरा सवाल ये है। और चूंकि ये एक नेशनल इशू था, हमने इसके ऊपर कोई ना पॉलिटिक्स करना चाहते हैं ना इसको कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, लेकिन जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर सवालात हैं, वो हम पूछेंगे कि आपने 1 साल में सिवाय अपने लिए ढोल ताशे बजाने के आपने किया क्या है। अब आपने एक बहुत अच्छा मौका था ना, ये सब होने के बाद, जब आपने यूएन के अंदर इंडिया को वोट दिया, आप उस वक्त रिफ्यूज कर देते। आप कहते इतना बड़ा वाकया हो गया है, हमारी शहरत कट गई है, हम आपको वोट नहीं देते। मैं बात समझ जाती हूँ। आपका कोई इस्लामिक मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आप कोई एक इस्लामिक ब्लॉक से अपने लिए, इवन यूएई जिनके ये जो है वो गाड़ी चलाते चलाते थकते नहीं थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी जो है वो इंडिया के हक में बयान दिया। और अब ये जो आपने 2-3, मुझे भी यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं आज ही मैंने जो है वो इन सियासी मामला को देखना शुरू किया है और मुझे वाकई जो सिर्फ क्रीक के हवाले से, लद्दाख के हवाले से जो मामलात है, तो मुझे खौफ है कि कहीं चाइना का एक रिएक्शन जो है इस हवाले से ना आए। तो हमें दोस्त तो हमारे पास पहले नहीं रहे। यूएन में तकरीर हो गई, खुश हो जाए। मैं किस चीज पे खुश हो जाऊं? मुझे ये बताइए कि अब तो अगर नक्शे की बात है तो मैं तो कहती हूँ पूरा इंडिया लिखे पाकिस्तान के नक्शे में, मैं तो पूरा इंडिया चाहती हूँ। और लेकिन वो एक मुझे किसी ने बड़ा अच्छा एक शेर भेजा, तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। हमारा तो ये हाल है। अच्छा। हम कश्मीरियों के लिए खड़े तो हो नहीं सके, उनके लिए कर कुछ नहीं सके। जब आपको याद होगा इमरान खान साहब से जब पार्लियामेंट में बात की गई तो उन्होंने कहा क्या करूं मैं, फिर बताएं ना मुझे, जैसे वो जिद होके वो खवातीन की तरह, बताएं ना मैं क्या करूं, मैं उनसे जंग लड़ने बैठ जाऊं। वो हमें धमकियां दे रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते जंग ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। भाई जब हुक्मरानों के ये हालात होंगे तो फिर क्या होगा? आप नक्शे बना लें। अब जो मैं कहती हूँ पूरा इंडिया डालें जी हमारे नक्शे के अंदर, हमें पूरा इंडिया वापस चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो नक्शे बनाने से अगर हमें खुश होना चाहते हैं तो हो ये खवातीन, वैसे तो माशाल्लाह आप खुद बड़ी जबरदस्त। और मुनीब, इसमें चाइना के हवाले से मैं ऐड करना चाहता हूँ। मुनीब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे जस्ट सिर्फ 10 सेकंड दे दें, उसके बाद आप जिससे मर्जी सवाल पूछ लें। ये भी आज दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग के अंदर शामिल थी चीज, जब हमने अपना ये नक्शा बनाया है जो लद्दाख के हवाले से, सियाचिन के हवाले से पाकिस्तान ने
जो अपने नक्शे को रीडिफाइन किया है, उस पर चाइना को हमने एतमाद में लिया है, उनसे बात हुई है। इसको हमने अनडिफाइंड एरिया छोड़ा है टिल द रेजोल्यूशन ऑफ जो कश्मीर इशू है, जो उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलेगा, उसके बाद जो है वो डिफाइन होगा। तो उससे जो है वो चाइना को हमने एतमाद में लिया है। चलो ठीक है, तमाम सेंसिटिविटीज को भी समझते हैं और हम अपने दोस्तों को साथ लेके चलने पे यकीन रखते हैं। ठीक है, उनको हमारे पर एतमाद है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि तमाम जमातों के अच्छा, सामने एक बात जो ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया। मैं परवेशा खान साहबा के पास जाने से पहले एक बात, अज़मा बुखारी साहबा, क्योंकि मैं आज उस ब्रीफिंग के अंदर मौजूद था, ठीक है, मेरा सब पॉइंट आ गया ना जी, ठीक है, पॉइंट आ गया। अज़मा बुखारी साहब, एक बात पे जरूर मैं उस पर एतराज जरूर करूंगा। आप माशाल्लाह खुद बहुत ब्रिलियंट खातून है। अभी आपने कहा इमरान खान साहब वो खवातीन की तरह वो कहते रहे कि मैं क्या करूं, तो ये मेरे ख्याल में शायद मायूब सी बात है। ये कम से कम आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, लेकिन नहीं कहना चाहिए था आपको। मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, हम जो खवातीन घर पे बैठे हैं, ना हम जहाद लड़ने जा सकते हैं, ना हम मुल्क के वजीर आजम हैं। हमारा जिद होना तो चले बनता है। एक वजीर आजम पार्लियामेंट हाउस में खड़ा होके उनके आर्मी चीफ के बयान के मुकाबले में या मोदी के बयान में खड़ा होके कहे कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरा सवाल आप एतराज कीजिए, बट इसको जेंडर बेस ना कीजिए, इसको एतराज कीजिए, जेंडर बेस ना कीजिए। मेरी सबमिशन सिर्फ ये थी। नहीं, आप इसको जेंडर बेस रंग दे रहे हो। मैंने ये कहा कि हम आपने खुद फरमाया जिनके लिए जाहिर है जहाद जो है हमारे ऊपर नहीं है, जहाद हमारे लिए नहीं है, और ये कानूनी तौर पर भी, और आप बाकी भी देख लीजिए हर तरह से हमारे लिए जहाद नहीं है। और अगर हम कहें जिद होकर कहें कि हमारे लिए हम क्या करें, तो शायद समझ में आता है। वजीर आजम कहे तो उसके बाद से मैं तो परेशान ही हो सकती हूँ ना, मेरे वजीर आजम इतना चले ठीक है, चले आपने इसके ऊपर अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। मैं जरा जो घर बैठी है रो रही है, ठीक है, मैं जरा बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, मैं परवेशा खान साहब को इंक्लूड कर लूं। परवेशा खान साहब, अज़मा आप भी पूरी जंगजू हैं, आप अपने आप को इतना जो है ना वो अंडर एस्टिमेट ना करें। आगे मैं निकलूंगी, ये पता है आपने घर बैठ जाना। चले इसको उस रंग जाइए, अल्लाह रहम करे, कोई अभी फिलहाल जंग नहीं होने लगी कहीं। परवेशा खान साहबा, अब हुकूमत ने कह दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये ज़रूरी था। APC के अंदर अपोजिशन जमातों ने भी कहा कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इससे पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसकी भी बड़ी अहमियत होगी, कश्मीर कॉज को भी हेल्प मिलेगा, ये नक्शा दुनिया में दिखाया जाएगा। हाँ भी सदर मुमलिकत ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ये नक्शा मंजूर कर ले तो फिर मसला हल हो जाएगा। मसला वही है कि अगर इसको कोई मंजूर करेगा या नहीं। हमने तो पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया, लेकिन दुनिया इसको किस तरह से देखेगी। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये ज़रूरी था और कर दिया, और ये जो जुर्रतमंदाना कदम है ये इमरान खान साहब ने उठाया है, तो अपोजिशन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये पहला जुर्रतमंदाना कदम है मुनीब, जिसके लिए शायद जो है वजीर आजम साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर भी एक कदम नहीं निकाला। मैं आपको आपसे पूछती हूँ कि आप भी तारीख के तालिब इल्म हैं, आप बताइए कि आज तक ऐसा कब हुआ है कि कागज पर लकीरें खींच देने से इलाके फतह हो गए? आप मुझे ये बताइए। हमने चले रियासत मदीना में ऐसी कौन सी, वहीं से शुरू करते हैं, जंग हुई जो कि सिर्फ कागज पे लाइनें खींचकर इलाके अपने अंदर जम कर देने से जो है वो जीत गए। आप बताइए कि हजरत उमर गए, क्या यरूशलेम उन्होंने हाथ से कागज पर खींचकर अपने साथ शामिल कर लिया? आप मुझे ये बताइए तारीख इंसानियत में ऐसा कौन सा मौका है कि बगैर एक पत्थर उठाए, बगैर एक कदम निकाले, आप अपने घर से आप एक इतना बड़ा इलाका जिस पे हमने कई जंगें जो है वो लड़ी हैं, वो आपने अपने साथ जम कर लिया। अब बात यह है कि इसका एक बात से मैं एग्री करती हूँ, एक सियासी नक्शा है। इसकी सियासी जो शोबदाबाजी से आगे कुछ नहीं है। ये एक मजाक। भारत ने भी तो जारी किया था ना दुनिया में। क्या हम शामिल हो गए भारत में? भारत जिस मर्जी को शामिल करती है, लेकिन पॉलिटिकल मैप है ना, दुनिया देखती है उसको। जो भारत ने करना है, हमने उनकी पैरवी करनी है, तायीद करनी है। आप मुझे ये बताइए, आज हम ये पूछना चाह रहे थे, बड़ा अच्छा होता अगर एक समरी होती कि पिछले एक साल में हमने ये टैक्टिकल फतह हासिल की। ठीक है, कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं उठा, कश्मीर फतह नहीं हुआ, लेकिन हमने ये किया। क्या हुआ? आप उस वक्त से याद करें जब से वजीर आजम साहब गए अमेरिका और वहां आके उन्होंने कहा मैंने वर्ल्ड कप जीता। अगला मंजर हमने देखा कि ये कश्मीर निकल गया। फिर उन्होंने कहा कि एक वो तकरीर करेंगे, वो तकरीर हो गई। फिर आपने देखा से भारत सलामती काउंसिल का मेंबर भी बन गया। फिर जैसे कि उस्मा ने कहा, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ, जैसे कहा एक आदमी आपके साथ, एक मुल्क जिनको आप कहते रहे
इधर के दौरों पे आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें, आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तुर्की ने कहा है आप खड़े हैं, इस तरह तो ना कहे ना, तुर्की तो है। तुर्की और मलेशिया के अलावा गिना दें कौन था? आपने कहा ना एक मुल्क भी नहीं है, तो मैंने तो हमारी मेमोरी इसलिए इतनी गिनाया। शॉर्ट है। ठीक है जी, वो तो तुर्की का अल्लाह भला करे, वो कुछ जो हिस्टोरिक वजूहात हैं उस बिना पर हमारी इज्जत रख लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब ने मुजफ्फराबाद में, आपको याद है, कहा था मैं अमेरिका से आके बताऊंगा एलओसी कब क्रॉस करनी है। आज क्या हो रहा है? आज तो नजर ये आता है कि कुलभूषण एलओसी क्रॉस करेगा। नजर ये आता है जैसे अभिनंदन को आपने साफ सुथरे कपड़े पहनाकर इज्जत से रुखसत किया, जो हम पे बम मारने आया था, वो एलओसी क्रॉस कर गया। आज ऐसी कौन सी चीज है सिवाय उस रोड के जिसका नाम आपने कश्मीर से चेंज करके एक इलाके श्रीनगर का नाम रख दिया? इसी की मुझे मंतक समझा दें तो मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पलोशा बीबी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मंतक हमें समझाएंगे, हुकूमत समझाएगी, फिर आप और अज़मा बुखारी साहब कमेंट कीजिए। अगर आज मैंने ये भी सुना कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एतराज भी इस बात पर किया है, और जहां तक इन्होंने कहा अभी आप जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो हमारा ऑफिशियल मौकफ आपकी स्क्रीनों पर चल रहा है कि ऑपोजिशन को सिर्फ बताया गया, हम अपनी कोर कमेटी अपनी सीसी में पर ये मियां साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन को कोई एतराज नहीं था, उन्होंने कहा ये नक्शा पहले आ जाना चाहिए था। मौकफ चल रहा है ना, मैं ऑपोजिशन की तर्जुमानी कर रही हूँ ना, मैं अपनी पार्टी की तो कर रही हूँ, उज़्मा साहब अपनी पार्टी की कर रही है। इस वक्त आप जब ऑन एयर होंगे आपकी स्क्रीनों पर ये चल रहे हैं टिकर्स। हमारे तर्जुमान जो है चेयरमैन साहब के, हमने ये फैसला किया है कि हम इसको अपनी कोर कमेटी में लेके जाएंगे और वहां हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, इस वक्त अच्छा मैं पलोशा बीबी, मेरे पास वक्त कम है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, फिर मैं आगे आपसे अज़मा बुखारी साहबा से भी लूंगा। मंतक क्या है जी सड़क का नाम तब्दील करने से? श्रीनगर का नाम क्यों रख दिया गया? जरा मियां साहब से पूछते हैं ब्रेक के बाद, बस आते रहिएगा।